राम राम। और आप सब लोगों ने आज उत्तराखंड में उत्तरकाशी की त्रासदी देख ली होगी और इसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो गए होंगे, तो इनके प्रति गहरी संवेदना है। और देखो, प्रकृति अपना क्रूर रूप जिसे कहते हैं, विकराल रूप, रौद्र रूप जिसे कहा जाता है, वह रौद्र रूप में आज देखने को मिली है। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्षण भर में धराशायी हो गया। और तो और दुखद घटना यह है कि वहां झील बननी प्रारंभ हो गई है। गंगा जी का पानी वहां जहां वो बादल फटा है उस तरफ के लिए परिवर्तित हो गया और वहां झील बननी शुरू हो गई है। वहां जो प्राचीन कल्पेश्वर कल्प के द्वारा मंदिर था वो तक धराशायी हो गया है। तो देखो, ये हम सब लोगों की कहीं मानवीय भूल कहो या प्रकृति के साथ छेड़खानी है, इस सब का नतीजा है। तो इसलिए एक बार मेरी उन सब लोगों के लिए जिनकी मृत्यु हुई है या जो उस आपदा में घायल हुए हैं, सबके प्रति गहरी संवेदना है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, परंतु हम मनुष्य हैं, हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहे हैं। ये देवभूमि है, इस देवभूमि को देवभूमि रहने दें, इसको हम अपने तरीके से चलाने की कोशिश न करें। ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, इन सब का सामना हमें ही करना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक आपदा थी, इसका निवारण कोई नहीं कर सकता था, न कोई बच पाया। जितना नुकसान होना होगा हो गया होगा और अभी भी समस्याएं बनी हुई होंगी वहाँ। तो उन सब लोगों के लिए हमारी गहरी गहरी संवेदनाएं हैं कि सबको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। जो मर गए हैं और जो घायल हैं उन्हें यथाशीघ्र स्वस्थ करे। जय श्री राम। अरे भाग गया, ए मेरी माँ छोड़ दे बाबू। मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया मंदिर। मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर तब वही अपना वो मामा के लिए फोन करना। मामा चले गया, फोन कर मामा के लिए फोन वो मामा चले गया सेफ जगह पर। बकवास को करे तो ज्यादा फोन करने कुछ भी वो चले गया, वहाँ भाग के देखा ये बाबा वो नहीं सुधांशु नहीं क्या भाई बोले कि प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप मैंने पहली बार देखा, जहां मानव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और प्रकृति या बाढ़ रूपी यम उसके पीछे दौड़ रहा है। ये दृश्य देखकर हर एक मन का हृदय कांप उठा है और प्रकृति अपने रौद्र रूप में हम सबके सामने है।
ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर है वो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। और ये वो सुंदर हर्षिल घाटी थी जो अपनी प्रकृति की सुंदरता के लिए पहचानी जाती थी, परंतु आज प्रकृति का कैसा रौद्र रूप हुआ कि जहाँ झील बन गई है, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र आज इस विपदा में फंसे हुए हैं कि प्राण बचाने के लिए त्राहिमाम है। प्रकृति भी आज रो रही है। किस स्थिति में ये दृश्य सामने आ रहा है, एक विकट है। और राहत कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत यही बाधा बन गई है जो आज हमारे सामने ये तालाब बन गया, यहाँ झील बन गई है। और राहत कार्य कैसे होगा, ऊपर गांव में भी ये पानी भरने शुरू हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये पानी मटमैला है, मिट्टी का पानी है और दिक्कत